जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव सुनाऊंगी। और मुझसे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कल पूछ रहे थे कि मेरा आवाज़ क्यों बदल गया है। तो आवाज़ बदली नहीं है, बस थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड के वजह से ऐसा वॉइस आ रहा है, अदरवाइज़ जैसा था वैसा ही है। हाँ, तो चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। आज का जो एक्सपीरियंस है वो ग्लोबल महापारायण से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल महापारायण के बारे में चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बाबा की कृपा से, उन सबको आइडिया हो ही गया है कि इसमें हर गुरुवार को 2 अध्याय मिलते हैं, जिन्हें आपको पढ़कर अपने अपने घरों में नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़कर बस रिपोर्टिंग करना होता है कि आपने ये 2 अध्याय का पारायण कर लिया है। तो क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं हो रही है। आप या तो बाबा से कहिए कि वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और अगर नहीं हो सकता है तो मेरी ज़िंदगी जो है उसे दी एंड कर दे, क्योंकि मैं ये बीच मझधार में अब नहीं जी सकती हूँ। तो उनका कहीं ना कहीं अब ये आ चुका था कि अब जो समस्या है ना वो इतनी गंभीर हो चुकी है, कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, कि अब उन्हें लग रहा था कि ज़िंदगी ना हो वही बेहतर है, क्योंकि बहुत संघर्ष हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये सब कहा, मैंने सुना और जो मुझे ठीक लगा मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही ग्लोबल महापारायण का लिंक मैं हमेशा डालती रहती हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर बाबा की कृपा से। तो फिर मैंने डाला और उन्हें भी कहीं से मिला, वो ज्वाइन हो गई ग्लोबल महापारायण में और उन्होंने अध्याय पढ़ने शुरू कर दिए। अच्छा, आपको इनका एक्सपीरियंस बताऊं उसके पहले एक और बात बताती हूँ, क्योंकि वो इस एक्सपीरियंस से रेलेवेंट है कि ना, मैं हर जो ग्रुप है ग्लोबल महापारायण का, क्योंकि सिर्फ थर्सडे को होता है, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई बात है, कोई बहुत सीरियस बात है जो आपको और भी कहना ज़रूरी है, मतलब होता है ना कभी कभी एक समय पे 2 बातें हैं जो हमारे लिए प्रायोरिटी है। एक तो हमारा इन जनरल होता है कि बाबा ज़िंदगी अच्छी हो, सुख हो और मतलब सब काम अच्छे से चले, वो अलग है। और एक होता है कि कभी कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है ना ज़िंदगी में कि वो एक ऐसा समय आया है जिस समय बहुत अर्जेंट है कुछ। तो मैंने उसके लिए कहा हुआ है ना कि आप लोग 2 अध्याय जो है वो और मांग कर पढ़िए। उसको वॉलंटियर रीडिंग कहते हैं, कि जब कोई और जो है किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके भी 2 अध्याय आप ग्रुप में मांग कर पढ़िए और अब बाबा से कहिए। क्योंकि जब आप ग्लोबल महापारायण में कुछ कहते हैं तो ना वो बहुत एफिशिएंटली वो बाबा सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। हम नॉर्मली भी साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं तो हमें कृपा प्राप्त होती है, पर उसमें ना पता नहीं और जल्दी सुन लेते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर बोल रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि ये वॉलंटियर रीडिंग कहलाता है। बस आपको बता दी, अब एक्सपीरियंस पर आती हूँ। ये चीज़ बस याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाला है। क्या हुआ कि उसके बाद इन्हें जब महापारायण का लिंक मिला, ये महापारायण में जुड़ गई और इन्हें जो 2 अध्याय मिले थे उस अध्याय में इंसान होने का महत्व, हमारे शरीर का महत्व, हमारी ज़िंदगी की क्या इम्पोर्टेंस है, बाबा इनको उस अध्याय के थ्रू रिप्लाई दिए। और उसके बाद इनके मन से वो ज़िंदगी ख़त्म, जो मौत का भूत था ना सर पर कि अब जो है अब मौत आ जाए, अब मौत आ जाए अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बाबा जो है वो चीज़ सबसे पहले इनके मन से हटा दिए कि अब मौत का कामना नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी पर विश्वास रखो, अपने तुम्हारा जो ये शरीर है, जो तुम हो, जो तुम्हारी आत्मा है, तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो वो पूरा किए बिना तुम नहीं जा सकते हो। ये बाबा उन्हें श्री साई सच्चरित्र जी के उन 2 अध्याय के माध्यम से बताए। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब भी आपको ग्लोबल महापारायण में वो जो 2 अध्याय मिलते हैं वो हमेशा बाबा की तरफ से आते हैं, क्योंकि उन 2 अध्याय की हमें ज़रूरत होती है। कभी तुरंत समझ में आता है और कभी आपको थोड़े समय के बाद समझ में आएगा कि वो 2 अध्याय क्यों मिले थे। तो सबसे पहला इनका मन शांत हो गया, और जो एक और मतलब जो 2 चैप्टर्स थे उसमें से एक चैप्टर में इन्हें ये भी बताया गया कि हमें गुरु पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए, अपना मेहनत करना चाहिए और मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये चीज़ जब इन्हें मिली तो इन्हें एक होप मिल गया, एक मोटिवेशन मिल गया। इन्हें लगा कि बाबा इनसे कह रहे हैं कि तू डर मत, तू जो कर रही है वो तू कर, तू अपना मेहनत कर। और जो इनका उसके पहले जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो इन 2 अध्याय के बाद इनका मन पूरा शांत हो गया। फिर उस दिन
गुरुवार था, बाबा की कृपा से ये जब बाबा के मंदिर गई तो इन्हें वहाँ बाबा जी ऊदी भी दिए। ऊदी मृत के लिए संजीवनी समान, ऊदी का क्या ही बोलूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने वॉलेंटियर रीडिंग्स के बारे में इनको बताया हुआ था, क्योंकि मैं ग्रुप में ये ऑडियो डालती हूँ, अब डालना बंद कर दिया है, पहले डाल देती थी वॉलेंटियर रीडिंग के बारे में भी। तो इन्होंने ना फिर वो 2 अध्याय भी मांगे और मांग कर पढ़ा इन्होंने। अब क्या हुआ कि जो इनकी रूममेट है वो उस गुरुवार को बाबा के मंदिर नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो भी साई डिवोटी है। तो उनके मन में एक वो बात रह गई थी कि काश आज मैं बाबा के मंदिर जा पाती, क्योंकि बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं वो रोज़ नहीं भी जा पाते हैं, तो एटलीस्ट थर्सडे को तो जाते ही हैं। तो ना क्या हुआ कि वो जा नहीं पाई, पर उन्हें भी ना बाबा के ये क्या स्टोरीज़ है, बाबा की कौन सी कथा है, ये सुनने का उन्हें बड़ा मन था। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तो जो इन्हें वॉलेंटियर रीडिंग का मिला, जो 2 अध्याय जो इन्होंने बाद में पढ़े, वो ये उनको पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। जब ये पूरा पढ़ ली तो उस अध्याय में ये बात का जिक्र था कि जैसे खाना जो है वो हमें बांट कर खाना चाहिए, ताकि तभी उसका टेस्ट आता है, तभी वो खाना जो है वो प्रसाद हो जाता है। उस खाना में जो मतलब वो खाना है वो स्वादिष्ट तभी होता है जब हम उसे मिल बांट कर खाते हैं। और उसी तरह जब हम किसी भी ईश्वर या अपने सद्गुरु या बाबा की कथाओं को पढ़ें, तो यदि हम उसे औरों को भी बताएंगे तो हमें वो प्रसाद जो है मिलता है, और इसीलिए हमें धरती पर भेजा गया है ताकि हम ईश्वर का लीला गान कर सकें। तो ये बहुत खुश हो गई कि देखो मैं इसे सुना भी रही हूँ और इसमें ये अध्याय में बोला भी जा रहा है कि हमें ईश्वर का जो भी हम कथा पढ़ते हैं, यदि हम वो औरों को बता रहे हैं तो वो हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा परोपकार है। तो ये बहुत खुश हो गई उसके बाद कि उस दिन ना बाबा इनके जैसा लग रहा था ना कि सारे सवालों का जवाब दे दिए, और एक बार जो मन में वो जो तूफ़ान आंधी आई हुई थी ना वो फिर एकदम शांत हो गई। और पता है, इसीलिए क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमें ईश्वर का लीला गान करना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मेरे मन में ना एक ही बात है। वो बात ये है कि जिसको बाबा को जिससे जोड़ना होगा वो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना होगा नहीं जोड़ेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि बहुत बड़ी भीड़ हो, पर मुझे ये चाहिए बाबा की कृपा से कि ये भी एक मंदिर बनकर निकले जहाँ बाबा की अनंत लीलाओं का गायन हुआ हो। ये मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए मैं भी अक्सर कहती हूँ कि अपने अनुभव शेयर कीजिए। इसीलिए कहती हूँ क्योंकि हमने जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, 300+ एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं, हमने पढ़े हैं, तो कितनी कृपा है हम सब पर बाबा की। जो ये कहते हैं कि बाबा की कृपा नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि बाबा की बहुत कृपा है, तभी हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इसलिए बहुत खुश रहिए, बाबा सबके साथ है। जय साई राम। जय श्री साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साई राम।